क्या हाल है आपका मेरे प्यारे वित्त के प्रबंधकों। हम में से कई लोग खूब मेहनत करते हैं और अगर आप मेरे चैनल के नियमित दर्शक हैं तो आप भी पैसे बचा रहे हैं और निवेश करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना? लेकिन यदि आपके पास थोड़ा अतिरिक्त पैसा है तो सबसे अच्छा निवेश कहाँ करना चाहिए? मैंने एक वीडियो पाया है जिसमें एक सफल व्यक्ति अपनी राय साझा कर रहे हैं और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, सबसे बेहतरीन उदाहरण से सीखना सबसे अच्छा है दोस्तों। तो चलिए हम अपने नोटबुक्स तैयार करते हैं और देखते हैं कि वह क्या कह रहे हैं। यदि किसी के पास साल में सिर्फ कुछ $1000 हैं अतिरिक्त खर्च करने के लिए, तो उनके लिए क्या अधिक महत्वपूर्ण है कि वे उसे शेयर बाजार में निवेश करें या रियल एस्टेट में या खुद में निवेश करें? आप जानते हैं कि मैं इस बात को कहाँ ले जा रहा हूँ। तो मेरा पसंदीदा विचार जो मुझे पसंद है वह है S&P 500 में निवेश मत करो बल्कि S&Me 500 में निवेश करो, क्योंकि आप सक्रिय आय में इतना अधिक प्राप्त करेंगे छोटे मोटे पैसे को अपनी आय क्षमता को बढ़ाने में लगाकर। अच्छा, हर कोई काम से डरता है, हर कोई जल्दी अमीर होना चाहता है, इसी वजह से लॉटरी पैसा बनाती रहती है। और अगर आप इस गलतफहमी से बाहर आ सके कि आप किसी जादुई तरीके से भाग्यशाली हो जाएंगे, तो मैं तो निश्चित रूप से समृद्ध होना चाहूंगा। असल में सफलता की बीमा समय का विस्तार करना है और रास्ते में नए कौशल सीखने के लिए तैयार रहना है। यही असली सफलता की बीमा है। निजी तौर पर मेरे विचार से उनके शब्दों में बहुत सी समझदारी है। निश्चित रूप से ऐसे निवेशक हैं जो बाजार में बहुत सारा पैसा निवेश करते हैं और इससे होने वाले उतार चढ़ाव से लाभ उठाते हैं। लेकिन यदि आप केवल छोटी राशि ही निवेश कर सकते हैं तो उन्हें खुद में निवेश करना बेहतर है। इस तरह आप शेयर बाजार के उतार चढ़ाव पर निर्भर नहीं रहेंगे और आपके ज्ञान का मूल्य सीधे बढ़ेगा। आप छोटी राशि को कहाँ निवेश करने की सलाह देंगे? कमेंट्स में बताएं। कीमती सलाह शेयर करके चलिए एक दूसरे की मदद करते हैं। नए एपिसोड्स को मिस ना करें क्योंकि वित्तीय विकास के लिए और भी शानदार वीडियो आ रहे हैं। अगली बार मिलते हैं और याद रखिए, हैमस्टर्स ताकतवर होते हैं। हम सब एक साथ हैं और एक दूसरे के लिए है। अलविदा। नमस्ते मेरे प्रिय क्रिप्टो हैमस्टर्स और स्वागत है। आइए आज हम थोड़ी बात करें क्रिप्टो करेंसी के बारे में। और मैं यह नहीं कह रहा कि कैसे व्यापार करना है या अभी कौन सा कॉइन खरीदना है। इसके विपरीत मान लीजिए आपने पहले से ही अपनी इच्छित क्रिप्टो खरीदी है, आप इसे कहां और कैसे स्टोर करने की योजना बना रहे हैं, यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। और आज मैंने एक वीडियो चुना है जो क्रिप्टो स्टोरेज पर चर्चा करता है। वास्तव में यह जानकारी जानने लायक है। आइए सुने। ये मिलियनेयर समझाता है कि आपको एक कोल्ड वॉलेट क्यों रखना चाहिए। एक्सचेंज पर क्रिप्टो होल्ड करने और एक कोल्ड वॉलेट में रखने के बीच का अंतर बहुत बहुत सरल है। क्रिप्टो की दुनिया में एक्सचेंज बहुत कुछ बैंकों की तरह है, लेकिन बैंकों से आपको कौन सुरक्षित रखता है? क्योंकि अगर मेरी नकदी मेरी जेब में है तो मुझे हर समय उस तक पहुँच है और यह मेरी है, सिर्फ मेरी, कोई इसे छू नहीं सकता। लेकिन अगर उन्हें ऐसा करने के लिए समन मिलता है तो एक्सचेंज आपकी धनराशि सरकारों को सौंप देंगे। आपकी क्रिप्टो करेंसी कोल्ड वॉलेट्स में कहीं अधिक सुरक्षित है। कोल्ड वॉलेट्स जो आदर्श रूप से कहीं लॉगिन नहीं होते, जिन तक केवल आप और शायद कुछ करीबी दोस्त जिनके पास इसका एक्सेस रहता है। अगर आप गुजर जाते हैं, इसे इस तरह करना ही सही तरीका है। एक्सचेंज खरीदने बेचने के लिए अच्छे हैं, उसे वहाँ ले जाइए, एक्सचेंज कीजिए, बाहर निकाल लीजिए। क्या आप उनसे सहमत हैं? मुझे लगता है कि हमने अभी कुछ बहुत की अनोखी और मूल्यवान सलाह सुनी है। कई एक्सचेंज आंतरिक नियमों और असीमित ब्यूरोक्रेसी के साथ आते हैं। कुछ ने वास्तव में पारंपरिक बैंकों की तरह व्यवहार करना शुरू कर दिया है। आप 10 अंतर ढूंढने की कोशिश करें। तो यदि आप बार बार व्यापार करने की योजना नहीं बना रहे हैं तो अपने कॉइन्स को वहां क्यों रखें? इसके अलावा जिस तेजी से तकनीक आगे बढ़ रही है वह मुझे आश्चर्यचकित करती है। एक डिजिटल वॉलेट होना मानो अपनी जेब में एक वास्तविक तिजोरी रखना है जो एक एसेट को सुरक्षित कर सकती है। एक और फायदा ये है कि इस तरह अपनी क्रिप्टो को स्टोर करने का मतलब है कि कोई भी इसे फ्रीज नहीं कर सकता, क्योंकि यह पहले से ही एक कोल्ड वॉलेट है। समझे? दोस्तों, कमेंट्स में अपने इनसाइट्स शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही। मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगा और याद रखें, हैमस्टर्स शक्ति हैं, एक सबके लिए और सब एक के लिए।